मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जहाँ बहे बहु चोरा। चिंता मोहे नाथ अपारा, अपयश नहीं होए तिहारा। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा, जय राधा रूप अगाधा, जय राधा रूप अगाधा। जैसे कल यहां से निवेदन किया गया कि भक्ति का फल क्या है। जब कोई जीव इस भक्ति के मार्ग के अंदर चलता है, भक्ति के द्वारा जब कोई जीव अपनी आध्यात्मिक उन्नति को करता है, कैसे पता लगता है कि वो अपने मार्ग के अंदर ठीक प्रकार से भलीभांति चल रहा है। कुछ ऐसे चीजें होंगी जिसे ध्यान में रखकर जीव अपने आप को बार बार परखता है, देखता है। जैसे कल निवेदन किया गया, सबसे प्रथम जो भक्त होगा उसे गुण और अवगुण इन दोनों का देखने की दृष्टि उसके भीतर आ जाएगी। पर एक बात और यहां से निवेदन की गई कि भाई गुण किसके दिखेंगे और अवगुण किसके दिखेंगे। गुण दिखेंगे किसी और के और अवगुण दिखेंगे अपने। और अगर आपको अवगुण दिखते हैं अपने, अर्थात आप ठीक मार्ग के ऊपर हैं। अगर आपको अपने दोष दिखते हैं, अर्थात आप ठीक मार्ग के ऊपर हैं। क्योंकि जब तक किसी दोष के बारे में जाना ही ना जाए, कैसे उस जीव के दोष को दूर किया जा सकता है। सर्वप्रथम अपने दोषों को देखना, ये भी बड़ी अच्छी प्रकार की भक्ति है। संत रसिक भक्त क्या करते थे, अपने दोषों को ही तो देखते थे। क्या दोष मेरे भीतर है, और उन दोषों को देखकर फिर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर आगे बढ़ा करते थे। जैसे आज ही मैं कोई पूछ रहा था और मैंने उनको यही कहा कि मैंने कहा कि गुस्सा बहुत आता है, तो भाई ये दोष है आपके जीवन के अंदर। अगर मुझे जीवन के अंदर क्रोध बड़ा आता है तो ये मेरे जीवन का क्रोध है। और डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, भाई आपके हृदय के अंदर कौन विराजमान है। विचार करो, हर व्यक्ति के हृदय के अंदर बाल कृष्ण विराजमान है। हर व्यक्ति के, हर जीव के हृदय के अंदर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है। और जब आप क्रोध करते हो, आपने देखा होगा जब आप क्रोध करते हो कैसे आप ऊंची ऊंची बोलना प्रारंभ कर देते हो। आपके शरीर के अंदर एक तपन सी जो है वो होनी प्रारंभ हो जाती है। अर्थात जितनी तपन आपके शरीर के बाहर हो रही है, उतनी ही तपन आपके शरीर के भीतर भी हो रही है। और डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, जब आप क्रोध करते हो, जब आप क्रोध करते हो, तब आपके हृदय के अंदर बैठे बाल कृष्ण लाल को कष्ट होता है, उनको अच्छा नहीं लगता। जब जब क्रोध आवे, इस बात को देख लिए, इस बात को मान लीजिए, अगर मैंने क्रोध किया, इस क्रोध के फल के स्वरूप में मेरे हृदय मंदिर के अंदर बैठे हुए मेरे बाल कृष्ण लाल को क्या होगा, कष्ट होगा। जब वो हुआ ना मंथन समुद्र का, तो महादेव ने वो जो कालकूट नाम का विष था उसे कंठ के अंदर ही धारण किया। इसी कारण से नीलकंठ बने। वो भीतर नहीं लेकर गए उस जहर को,
उस विष को। क्यों? क्योंकि जानते थे मेरे हृदय के अंदर प्रभु श्री राम, श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है, और अगर वो विष जो है अगर वो मेरे भीतर उतर गया तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा। भाई उसी प्रकार ही ये जो क्रोध रूपी जो विष है, ये हृदय रूपी भगवान के लिए अति कष्टदायक है। इसलिए इस बात का विचार करना, जब कभी क्रोध आए इस बात का विचार करना, ये सत्संग की बात को आज के प्रसाद के स्वरूप के अंदर बांध लेना। मुझे क्रोध आता है तो उस क्रोध को दूर करने का एक ही उपाय है, इस बात का विचार करना, इस क्रोध के बाद मेरे हृदय मंदिर के अंदर बैठे मेरे प्रेम प्रभु को कष्ट होगा, मेरे प्रेम प्रभु को कष्ट होगा। और जब कोई जीव इस मार्ग पर चलता है फिर तो प्रभु उसे दोनों हाथ खोलकर अपना लेते हैं। और एक बात मैं आपको और निवेदन करता चलूं, आज ही अभी ही मेरी किसी साधक से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई जो महाराज जी ने इस समय गीता के सेशन के अंदर बताई। उन्होंने कहा कि देखो प्रभु से तो सबको प्रेम हो जाता है, श्री स्वामिनी जी से तो सब प्रेम करते हैं, श्री ठाकुर जी से तो सब प्रेम करते हैं, महाप्रभु से तो सब प्रेम करते हैं। कहते प्रभु से प्रेम करना आसान है, किंतु जीव को सबसे पहले कहां पे प्रेम करना है? जीव को सबसे पहले प्रभु के नाम से प्रेम करना है। और जिस दिन जीव का प्रेम प्रभु के नाम से हो जाएगा उस दिन प्रभु से स्वतः ही प्रेम हो जाएगा। प्रभु से तो प्रेम हो जाता है, श्री राधा रानी तो अच्छी लगती है किंतु राधा नाम अच्छा नहीं लगता, महाप्रभु तो अच्छे लगते हैं किंतु श्री हरिवंश नाम अच्छा नहीं लगता, नहीं रटा जाता। जबकि महाप्रभु ने कहा रट रसना दिन रैन, दिन और रात इस नाम को रटना चाहिए, प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। ये जीव तो वृंदावन का विश्राम ही तो चाहता है। तो प्रथम नाम हरिवंश हित तू रट रसना दिन रैन। तो नाम में प्रतीति नहीं जगती, नाम में प्रेम नहीं जगता, तो सबसे पहले एक साधक को क्या करे? साधक नाम के प्रति एक बार अपनी संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ऊर्जा लगा दे। और भाई एक बात मैं आपको निवेदन करता चलूं, जपा नहीं जाता, क्योंकि जप के बीच में ध्यान है, जप के बीच में और भी अनेक साधन है। तो क्या किया जाए? नाम को रटो, नाम को रटो। ये रटन आपको एक दिन क्या करे कि जीवा से रटो। नहीं लगता मन, कोई बात नहीं, रटो। धीरे धीरे ये रटन कब नाम भगवान कृपा कर कर आपको स्वीकार कर देंगे कि आप भी नहीं जानते। भाई नाम भगवान कृपालु है, कृपालु है। इसलिए समस्त रसिकों ने, वैष्णवों ने, संतों ने एक मत होकर कहा, जीव तो सबसे पहले किसको पकड़ना? नाम को पकड़ना। और जिस दिन नाम भगवान कृपा करते हैं फिर अपने अंदर के भीतर के दोष वो निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। कई बार साधक के जीवन के अंदर एक बात को देखा गया, और हो सकता है आपको और मुझे भी हमारे आरंभिक काल के अंदर ये बात हुई होगी। देखो साधक का जो आरंभिक काल होता है ना, जो साधक का प्रारंभ का काल होता है, वो अति सुखद नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता। नाम नहीं जपा जाता, भजन नहीं किया जाता, प्रभु मीठे नहीं लगते, मन में एकाग्रता नहीं बढ़ती, अंदर से जलन सी महसूस होती है, भजन के अलावा सब कुछ करने का मन करता है। तो ये साधक का प्रारंभिक काल कोई भीतर कोई सुखद नहीं होता। पर साधक को क्या करना है? इस काल के अंदर भी उस नाम को पकड़ कर रखना है। जिस दिन नाम भगवान कृपा करेंगे, भीतर वो जो कलुषित किए हुए आपने जो कितने कितने जन्मों से जो एकत्र किए हुए वो जो दोष है ना, नाम भगवान क्या करेगा? सबसे पहले उन दोषों का मार्जन प्रारंभ करेगा। फिर आपको अपना वास्तविक स्वरूप पता लगेगा। फिर आप कहोगे मम हृदय भवन प्रभु तोरा। फिर आपको पता लग जाएगा कि जिस हृदय के अंदर मैंने संसार को बसाया हुआ था, वस्तुतः वो हृदय संसार के योग्य तो था ही नहीं। जिस हृदय के अंदर मैं संसार को लेकर बैठा था, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे पिता,
मेरे मित्र, मेरे बंधु, आपको पता लग जाएगा नाम भगवान की कृपा से वस्तुतः मेरे जीवन का संबंध एक एक केवल किसके संग? प्रभु के संग है। उस दिन आप मन से भरकर कहोगे, मम हृदय भवन प्रभु तोरा। हे प्रभु, मेरा हृदय आपका भवन है। पर जैसा मैंने कहा ना, आपको क्या होगा? अपने दोष भी दिखेंगे। यहाँ आए बहे बहु चोरा। प्रभु, इस हृदय रूपी भवन के अंदर अनेक प्रकार के चोर आकर अपना वर्चस्व बनावे। अनेक प्रकार के चोर। किस प्रकार के चोर हैं? काम का चोर, क्रोध का चोर, मोह का चोर, अहंकार का चोर, लोभ का चोर। अब प्रभु, झूठा ही सही जब मैं तिलक लगाता हूं, झूठा ही सही जब मैं आपका नाम लेता हूं, ये सारा संसार तो मुझे आपका कहता है। और अगर अब मेरी वजह से कोई गलत कार्य हो जाता है प्रभु, चिंता मोहे नाथ अपारा। मुझे अपनी चिंता नहीं है प्रभु, मुझे आपकी चिंता है। मेरा नाम खराब होगा इस बात की चिंता नहीं है मुझे प्रभु, मुझे इस बात की चिंता है मेरा नाम अब आपके नाम से जुड़ा है। लोग लेते हैं मेरा नाम तेरे नाम के साथ। अब सारा संसार मुझे आपका कहता है, इस बात की चिंता है प्रभु। मेरे द्वारा अब कोई ऐसा कृत्य ना हो, मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो कि चिंता मोहे नाथ अपारा, अपयश नहीं होए तिहारा। इस बात को तो भाई मैं तो कहता हूँ इस पंक्ति को ना, इस पंक्ति एक ही चिंता मोहे नाथ अपारा, अपयश नहीं होए तिहारा, इस पंक्ति को तो अपने पास लिखकर बांध लो कहीं पर, अपनी झोली में, अपनी पोटली में बांध कर रख लो। जब कोई गलत कार्य करने लगो, जब कोई बुरा कार्य करने लगो, बस इस बात का संकेत करना, अपने मन को इस बात की चोट देना कि हे जीव, तू जो गलत कार्य करने जा रहा है, जो तू बुरा कार्य करने जा रहा है, देख अब सारा संसार तुझे हरिवंश महाप्रभु का कहता है, सारा संसार अब तुझे राधा वल्लभ लाल जी का कहता है। और तेरे द्वारा किए हुए किसी बुरे कार्य का परिणाम तुझे नहीं सौंपना पड़ेगा। तेरे द्वारा जो बुरा कार्य किया होगा उसका फल भी तुझे नहीं सौंपना पड़ेगा। उसका फल अब किसको भुगतना पड़ेगा? उसका फल तेरे गुरु को सौंपना, भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, कल दीक्षा की विदा, जब महाप्रभु की दीक्षा हुई, उस समय मैं आपसे निवेदन कर रहा था भाई कि गुरु और जो शिष्य का जो रिश्ता होता है ना, इतना पवित्र, इतना पवित्र, और जितना पवित्र उतना सुकोमल। गुरु जिस दिन आपको दीक्षित करता है उस दिन वस्तुतः आपके जीवन का भार वो गुरु अपने हाथ में सौंप लेता है। आपके किए हुए सत्कर्म और आपके किए हुए गलत कर्म, इस दोनों का जवाब आपके गुरु को देना पड़ता है। इसीलिए आज सत्संग के प्रसाद के स्वरूप के अंदर मैं कहता हूं, एक बात आप लेकर जाइएगा कि जब भी कोई बुरा कार्य करने लगो, चाहे वो काम है, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो लोभ है, चाहे वो ठगी है, चाहे वो मोह ही है, या चाहे वो कोई अहंकार ही क्यों ना हो, इस पंक्ति को स्मरण करना, चिंता मोहे नाथ अपारा, अपयश नहीं होए तिहारा। मेरे किसी कृत्य की वजह से मेरे गुरु को अपनी नजरें नीची ना करनी, मेरे किसी कृत्य की वजह से गुरु आप तो गुरु के गौरव का कार्य बनना चाहिए, आप तो गुरु के गर्व का कार्य बनना चाहिए। कल के प्रसंग के अंदर हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार इस राधा वल्लभ संप्रदाय को प्रारंभ करते हुए श्री हिज्जू महाराज को श्री स्वामिनी जी ने स्वयं आकर दीक्षित किया है। और जैसे ही श्री स्वामिनी जी ने दीक्षित किया है, श्री स्वामिनी जी ने आज्ञा देकर कहा कि आपके द्वार के अंदर जो पीपर है, तामे अरुण पात्र एक न्यारो, तामे युगल मंत्र है प्यारो। उस अरुण के पात्र के ऊपर एक युगल मंत्र है, हे हरिवंश तुम स्वयं भी इस नाम को जपना और सारे संसार को इस नाम से जपाना। अब धीरे धीरे जैसे ही हरिवंश महाप्रभु की दीक्षा हुई,
हित छाप दियो हित लाडली। हिज्जू महाराज की कृपा से हित की छाप मिली है। श्री स्वामिनी जी ने हित कहकर श्री महाप्रभु को प्रथम बार संबोधित किया है। महाप्रभु के महाप्रभु के वर्द हस्त अपना रख के उनके मस्तक पर उनको दिव्य दिव्य अनुभूतियों को कराया है, उनके वास्तविक स्वरूप का बोध करवा दिया है। अब तो जिस दिन से महाप्रभु की दीक्षा हुई, अब तो जैसे ही महाप्रभु ने नाम जप करना प्रारंभ किया, अब तो महाप्रभु की देह गेह की आसक्ति नहीं रही। हर समय श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, हा किशोरी हा किशोरी, हा लाडली, राधा राधा, ये नाम तो महाप्रभु को सदा निकलते रहता। सदा महाप्रभु किसी एक सांद्र सी अवस्था के अंदर, मानो एक ऐसी अवस्था के अंदर जहाँ ना मैं देखूं और को और ना तुहे देखन दूं, इस अवस्था के अंदर महाप्रभु रहते। अब महाप्रभु सदा उस सांद्र अवस्था के अंदर रहते। अपने भक्तों को, अपने रसिकों को, अपने वैष्णवों को महाप्रभु नित्य प्रति नवीन नवीन उपदेश देते। कुछ जन आए, महाप्रभु को कहा, महाप्रभु इस मनुष्य जीवन का क्या उत्कृष्ट फल है, आप बताइए कि मनुष्य जीवन भगवान ने क्यों दिया है। उस समय महाप्रभु ने एक बड़ा सुंदर पद गाकर कहा। महाप्रभु ने कहा, मानुष को तन पाए बजो ब्रिजनाथ को, दर भी लेकर मूड जरावत हाथ को। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह को, बिनु कंचन क्यों चले 25 सालों को। महाप्रभु ने कहा कि देखो, जब कुछ साधक आए, महाप्रभु से कहा कि हे महाप्रभु बताइए बताइए इस जीवन का उत्कृष्ट फल क्या है, क्यों भगवान ने ये जीवन भेजा है। उस समय महाप्रभु ने उद्बोधन देते हुए अपने शिष्यों से कहा कि मनुष्य का तन प्रभु को पाने के लिए मिला है। मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, अर्थात हे जीव, अगर तुझे मनुष्य का तन मिला है, मनुष्य का चोला मिला है, इस मनुष्य के जीवन के अंदर अगर तुझे प्रभु ने दिया है, तो तेरा एक परम कर्तव्य होता है कि तू अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाए। तू कौन है, ये यात्रा तुझे प्रभु ने क्यों दी है। और कहा कि जिस प्रकार कोई चूल्हे पर रखे पात्र को, गर्म पात्र को, उस पे सिद्ध किए हुए पकवान को जो गर्म है, उसको अपने हाथ से नहीं उठाता, उसको अपने हाथ से नहीं चलाता, उसके लिए कड़छी का प्रयोग किया जाता है। और हाथ से जलाना ये तो मूर्खता है। उसी प्रकार ही मनुष्य का जो जन्म मिला है, इसे संसार के अंदर व्यर्थ घुमाना, महाप्रभु कहते ये तो मूर्खता है। इस प्रकार से महाप्रभु ने अनेक अनेक जन, जैसे जैसा जन महाप्रभु के पास आता, वैसा वैसे महाप्रभु उसके भीतर बैठे उस भक्ति के प्रकाश को करते रहते। अगर कोई नित्य विहार का कोई अधिकारी आ जाता, महाप्रभु से नित्य विहार प्रकट करवा देते। अगर कोई जीव अपात्र आता तो महाप्रभु धीरे धीरे उसे पात्रता प्रदान करते और धीरे धीरे नित्य विहार की वो जो परम सानिध्य है महाप्रभु उसको प्रदान कर देते। धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर सिकंदर लोधी को श्री आचार्य चरण का पता लगा कि किस प्रकार महाप्रभु, तो एक छोटा सा बालक मात्र 6 वर्ष की आयु के अंदर, जिसने कूप के अंदर से राधा नवरंगी लाल जी को प्रकट कर दिया है, किस प्रकार मात्र 6 और 7 वर्ष की आयु के अंदर किस प्रकार उस बालक को श्री राधा रानी ने आकर स्वयं उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए उन्हें मंत्र दीक्षा दिया है, हित का नाम दिया है। अब सिकंदर लोधी के मन के अंदर आया कि क्यों ना अब जाकर व्यास मिश्र जी से कहा जाए, आप अपने बालक को हमारे यहाँ पर राजगुरु का पद दे दीजिए। सिकंदर लोधी ने अपने एक मंत्री को श्री व्यास मिश्र जी के पास भेजा और व्यास मिश्र जी से कहा कि आप अपने पुत्र को अब से राजगुरु का पद सौंप दीजिए। व्यास मिश्र जी ने जाकर श्री महाप्रभु से कहा कि हे हरिवंश, मैं भी इस समय वृद्ध हो चुका हूं और राजा चाहता है कि इस समय आप उसके राजगुरु के पद को सौंप दीजिए, आप इस राजगुरु का पद ले लीजिए। किंतु हरिवंश महाप्रभु को तो देह की आसक्ति ही नहीं थी। हरिवंश महाप्रभु को तो संसार के किसी पद की इच्छा ही नहीं थी।
भाई यही है भक्ति का प्रकाश। संसार के पद प्रतिष्ठा कौन चाहता है? जिसके हृदय के भीतर अभी भक्ति नहीं हुई है। वही संसार से मान चाहता है, वही संसार से प्रतिष्ठा चाहता है, वही संसार में अपनी जय जयकार करना चाहता है। जिसको वस्तुतः भक्ति का स्वरूप समझ आ जाता है, जिसके हृदय मंदिर के अंदर वो भक्ति महारानी हिलोरी लेती है, वो जानते हैं, वो तृणते नीच अपनते माने, अपने आप को सबसे छोटा मानता है। व्यास जी महाराज ने कहा, हे हरिवंश, आपको इस समय सिकंदर लोदी के पास जाकर इस राजपत्र को ग्रहण कर लेना चाहिए। कहते जैसे ये बात महाप्रभु ने सोची, महाप्रभु ने फिर एक सुंदर पद गाकर श्री व्यास मिश्र जी को सुनाया। महाप्रभु ने कहा, मोहन लाल के रंग राची, मेरे ख्याल परो जिनको, बात दशों दिश माची, मोहन लाल के रंग राची। महाप्रभु ने कहा, मेरा मन तो मोहन और लाल के उस प्रिय चरणों के अंदर रुच गया है। हे पिताजी, अब मुझे किसी भी प्रकार से इस बादशाह की सेवा करने का कोई नहीं है। मुझे अगर सेवा करनी है, मुझे तो केवल अपने मोहन लाल अर्थात प्रिया और प्रियतम की सेवा करनी है। कंत अनंत करो जो को, बात कहो सुन साची, ये जिय जाहु भले सिर ऊपर, होए प्रगट होए नाची। महाप्रभु ने कहा, देखो मैं आपको अपने मन की बात और सच्ची सच्ची बात कहता हूँ। जिसके सिर के ऊपर श्री प्रियालाल होते, उसे संसार से डरना नहीं चाहिए, उसे किसी बादशाह की नौकरी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जागृत सैन रहते उर ऊपर, मणि कंचन जो पाची, जय श्रीहित हरिवंश डरो का के डर, हो नाही मति काची। आप लोगों ने कहा कि देखो, डरना किस बात का? उस बादशाह से डरना। हे पिताजी, आप जाकर उसको कह दीजिए कि हरिवंश आपके इस पद को स्वीकार नहीं करता है। मेरा मन इतना कच्चा नहीं है कि संसार के किसी पद प्रतिष्ठा के लिए उस प्रियालाल की सेवा को छोड़ दे। जय श्रीहित हरिवंश डरों का के डर, हो नाहिन मति काची। मेरा मन कच्चा नहीं है। मोहन लाल के रंग राज, मेरा मन मोहन और लाल के रंग में रच गया। व्यास मिश्र जी ने आए हुए मंत्री से कहा कि नहीं, हरिवंश इस समय जो है वो इस पद को पाने के लिए अस्वीकार करता है, उस पद को लेना नहीं चाहते। कहते हैं कि उसी समय ही वो मंत्री पुनः जो है वो सिकंदर लोदी के पास गया और सिकंदर लोदी से कहा कि इस समय हरिवंश महाप्रभु आपके उस पद को अस्वीकार करते हैं। कहते कि सिकंदर लोदी का इस बात का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। सिकंदर लोदी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर उनका मन प्रभु के भजन करने में लगता है तो हम भी उनसे प्रभु का भजन ही करवाएंगे। इधर क्या हुआ, धीरे धीरे समय बढ़ता गया। महाप्रभु की आयु हुई 16 वर्ष की। अब 16 वर्ष की आयु के अंदर महाप्रभु यौवन अवस्था की ओर आना प्रारंभ हो गया और निज मंत्र के प्रभाव से श्री आचार्य चरण के मन के अंदर कभी राधा नवरंगी लाल जी की सेवा करते करते हा राधा मन विव्वल हो जाता, अश्रुधारा निकलने प्रारंभ हो जाती, तन का पता नहीं चलता, रोमावली होनी प्रारंभ हो जाती और बेसुद्ध होकर वहीं पर पड़ जाते। हा राधा हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, ये कहकर श्री राधा नवरंगी लाल जी के पास ही जाकर एक समाधि की अवस्था के अंदर, उस सांद्र अवस्था के अंदर महाप्रभु पहुंच जाते। एक दिन की बात थी, महाप्रभु राधा नवरंगी लाल जी की सेवा को कर रहे थे और जैसे सेवा को कर रहे थे महाप्रभु फिर अपने भावावेश में चले गए। जैसे राधा नवरंगी लाल जी की सेवा को किया और जैसे ही प्रियाजू का स्पर्श किया, जैसे गादी महारानी को स्पर्श किया है, उसी समय महाप्रभु फिर भावादेश के अंदर चले गए। हाँ राधा, हाँ राधा, हाँ राधा, और राधा राधा करते हुए महाप्रभु उसी समय ही मूर्छित हो गए।
और ये दृश्य श्री महाप्रभु की माता श्री तारा रानी ने देख लिया। जैसे ये दृश्य महाप्रभु की मैया श्री तारा रानी ने देखा, अत्यंत व्याकुल हो गई। भागती भागती गई व्यास मिश्र के पास, जहां पर व्यास मिश्र जी अपने स्थान के अंदर बैठे हुए थे। और माता तारा रानी ने कहा कि स्वामी आप आज्ञा करें तो मैं आपको अपने मन से कोई बात कहना चाहती हूँ। श्री व्यास मिश्र जी ने कहा कि हे तारा रानी, कहो तो आप क्या कहना चाहती हो। उस तारा रानी ने सारी बात ज्यों की त्यों कह दी कि हे स्वामी, आज मैं देख रही थी कि किस प्रकार वो हरिवंश जब राधा नवरंगी लाल जी की सेवा को कर रहा था, उस सेवा करते करते उसकी प्रेम की ऐसी दशा हो गई, वो प्रेम से विह्वल होके श्री प्यारी जी का ऐसा नाम लेते हुए वो वहीं पर ही अचेत सी अवस्था के अंदर पहुंच गया। मुझे डर लगता है अगर यही अवस्था हरिवंश की रही तो कहीं वो संन्यास मार्ग के अंदर ना चले जाए, कहीं वो विवाह भी मत करे, तो कृपा करके आप उसे विवाह के लिए मना लीजिए। देखो, जब गृहस्थ के अंदर बालक कोई भजन मार्ग के अंदर चलता है ना, जब कोई भजन करता है, जब कोई नाम जप करता है, तो सबसे पहली जो चिंता होती है उनके माता पिता को होती है। क्योंकि गृहस्थ मार्ग के अंदर हर एक माता पिता चाहते कि मेरा बालक गृहस्थ मार्ग के अंदर जाए, वो गृहस्थ के अंदर अपना जीवन का निर्वाह करे। जबकि महाप्रभु की इस बात की कोई इच्छा भी नहीं थी कि मैं गृहस्थ मार्ग के अंदर जाऊं। ऐसे ही अनेक रसिकों के जीवन के अंदर हुआ है, जिसने बाल ब्रह्मचारी रहे, जिसने सारा उम्र बाल ब्रह्मचारी कहा और संतों ने गुरुओं की आज्ञा को मानकर उन्होंने विवाह भी करना पड़ा। तो माता तारा रानी ने व्यास जी महाराज को आग्रह किया कि अगर यही अवस्था श्री हरिवंश की रही तो हो सकता है कि वो अपने संन्यास मार्ग को ही ले ले, वो ग्रस्त को ना करे। तारा रानी जी की बात को सुनकर व्यास मिश्र जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो थोड़ा ठीक समय आ जाए, उस ठीक समय के अंदर हम हरिवंश जी को श्री विवाह के लिए प्रेरित करेंगे। इधर ये बात हुई, माता तारा रानी ने विवाह की बात श्री व्यास मिश्र जी ने करी। इधर ही देवबन के अंदर एक ब्राह्मण रहा करते थे, बड़े अकिंचन से ब्राह्मण, बड़े भक्ति शास्त्र के बड़े प्रांगत से वो ब्राह्मण सदैव प्रभु के भजन में लीन रहते, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, कभी किसी से कुछ लिया नहीं, और सदा प्रभु की तपस्या के अंदर लीन रहते। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी। अब देखो, ठाकुर जी की वंशी जो है वो कौन है? महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज। ठाकुर जी की वंशी है महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज, और उस जो वंशी का जो माधुर्य है वो माता रुक्मणी जी है। अब वंशी आई तो माधुर्य भी आएगा, अर्थात महाप्रभु आए तो माता रुक्मणी जी भी आएंगी। उसी ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती थी, बड़े सुंदर सी एक कन्या को उन्होंने जन्म दिया, और जैसे ही उस पुत्री का जन्म हुआ उसकी मात्रा निकुंज को, सुधाम को गमन कर गई, अर्थात श्री रुक्मणी मैया जी की माता जो थी वो निकुंज को गमन कर गई। अब धीरे धीरे पिता ने, उस ब्राह्मण ने ही अपनी उस पुत्री का सब कुछ कार्यभार संभाला और नाम रखा रुक्मणी। धीरे धीरे वो छोटी सी कन्या, जिसके अंदर धार्मिक संस्कार बहुत गहरे थे, और बड़ी सुंदर सी वो कन्या, बड़े धार्मिक संस्कार, सदा प्रभु के भजन में लीन रहती, और क्यों भी ना रहती, महाप्रभु का ही अंशावतार जो थी, महाप्रभु का ही माधुर्य अवतार थी, तो मैया रुक्मणी सदा उस भजन के अंदर लीन रहती। इधर माता की आयु हुई 12 वर्ष और महाप्रभु की आयु हुई 16 वर्ष। महाप्रभु की माता श्री व्यास मिश्र जी से कहती है, और इधर श्री माता रुक्मणी जी के पिता को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। अब किससे कहें, तो उनके एक मित्र थे, वो भी देवबन के अंदर निवास करते थे। श्री रुक्मणी मैया के जो पिताजी थे अपने मित्र के पास गए और अपने मित्र के पास जाकर कहते कि देखो मित्र, मैं तुमसे कोई बात कहने के लिए आया हूं। मित्र ने कहा कि देखो, मैं आपको जानता हूं,
आप अकिंचन ब्राह्मण हैं, आप सदा भजन के अंदर लीन रहते हैं, ऐसे किसी के पास आते नहीं, जरूरी इसके पीछे कोई ना कोई विशेष कार्य होगा। आप निसंकोच होकर कहिए कि आप किस कार्य को करने के लिए मेरे गृह के अंदर पधारे हैं। माता रुक्मणी जी के पिताजी ने कहा कि देखो, मेरी एक बड़ी प्यारी सी कन्या है, 12 वर्ष उसकी आयु हो चुकी है, मैं अकिंचन ब्राह्मण हूँ, किसी के घर नहीं जाता, मुझे कोई जानता नहीं है, सदा भजन के अंदर रखता हूँ, किंतु आप एक कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, आप एक वैष्णव ब्राह्मण हैं और आपके अनेक शिष्य भी हैं, आपके अनेक यजमान भी हैं। मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी यजमान से आप मेरी पुत्री के विवाह की चर्चा करिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह जो है वो किसी अच्छे ब्राह्मण कुल के अंदर हो जाए। जैसे ये बात श्री व्यास मिश्र जी महाराज जैसे ये बात माता रुक्मणी जी के पिताजी ने अपने मित्र ब्राह्मण से कही है, उसी समय ही उस मित्र ब्राह्मण ने कहा कि देखो, और कहीं की बात तो मैं क्या कहता हूं, इसी समय ही इस देववन के अंदर श्री व्यास मिश्र जी महाराज विराजमान हैं, बड़े प्रकांड पंडित हैं, बड़े प्रकांड ज्योतिषी भी हैं, ब्राह्मण कुल के अंदर हैं, और सारे संसार में उनके समान अब कोई ज्योतिषी भी नहीं है। और उनके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्री हरिवंश है, और मैंने सुना है वो दिव्य दैविक संपदाओं से युक्त हैं। उनको स्वामिनी जी ने आकर इसमें दीक्षा दी है, श्री ठाकुर नवरंगी लाल जी को कूप के भीतर से प्रकट किया है। तो आप जाकर अपने विवाह की बात श्री व्यास मिश्र, अपने पुत्री के विवाह की बात श्री व्यास मिश्र जी के संग जाकर कर दीजिए। कहते हैं कि वो ब्राह्मण ने कहा कि देखो, मैं अकिंचन ब्राह्मण हूँ, गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, और व्यास मिश्र जी उस समय बड़े धनी महात्मा थे, बड़ा धन उनके पास था, मैं किस प्रकार जाकर उनसे अपने मन की बात कहूँ। उस मित्र ने कहा कि देखो, अगर वो धनी हैं तो वो बहुत बड़े धार्मिक भी हैं, इसलिए आप निसंकोच होकर उनके पास जाकर आप अपनी पुत्री के विवाह की बात करिए। अपने मित्र के सुझाव के अंदर माता रुक्मणी जी के जो पिता थे वो व्यास मिश्र जी के घर के अंदर गए। बड़ा सुंदर सा भजन का तेज था, और जो भजन करता है उसके मुखमंडल के अंदर वो भजन का तेज आता है, बड़ा मुख में वो बड़ा सुंदर सा तेज। और जैसे ही व्यास मिश्र जी ने देखा कि मेरे आंगन के अंदर एक विप्रवर आ रहे हैं, एक ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, जनेऊ से उनका शरीर अलंकृत है, सुंदर सी उनकी शिखा है, बड़ा सुंदर सा उनका द्वादश तिलक है, और हाथ में माला है, और देखा कि मेरे गृह के अंदर ही आ रहे हैं, और ऐसा तेज देखा, श्री व्यास मिश्र जी ने आके सबसे पहले उनको दंडवत करके प्रणाम किया है, उनको सुंदर आसन दिया और कहा कि ब्राह्मण देवता, किस प्रकार आपका मेरे यहां पर आना प्रारंभ हुआ है। उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो व्यास मिश्र जी, वैसे तो मैं एक छोटा सा अकिंचन सा ब्राह्मण हूं, किंतु मेरी एक पुत्री है जिसका नाम रुक्मणी है। जब उसका जन्म हुआ, माता उसी समय ही निकुंज को गमन कर गई। उस पुत्री का सारा पदभार मेरे ऊपर है। पुत्री सुशीला है, संस्कारी है, किसी से बात नहीं करती, सदा भजन के अंदर लीन रहती है, घरेलू है, घर को चलाने वाली है। मैं थोड़ा डरते डरते कह रहा हूं, किंतु मैं अपनी पुत्री के लिए आपके पुत्र का हाथ मांगता हूं। जैसे ये महाप्रभु ने की विवाह की बात उस ब्राह्मण देवता ने कही है, व्यास मिश्र जी तो मानो प्रसन्न हो गए। व्यास मिश्र जी ने कहा कि ये तो बड़ी हमारे लिए अहोभाग्य की बात है कि आप जैसे एक दिव्य ब्राह्मण के घर पे की पुत्री जो है वो हमारे कुल की कुलवधू बनेगी। आप निसंकोच होकर कल अपनी पुत्री को श्री राधा नवरंगी लाल जी के दर्शन करवाने के लिए भेज दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि एक बार तारा रानी आपकी पुत्री को देख ले, और अगर तारा रानी ने उस पुत्री के विवाह के संबंध को स्वीकार कर लिया, हम बड़ी जल्दी ही हरिवंश महाप्रभु और रुक्मणी मैया का विवाह पूरा कर देंगे। वो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न चित्त से होकर घर गए हैं और रुक्मणी जी से कहा, बेटी रुक्मणी, कल तुम्हें राधा नवरंगी लाल जी के दर्शन करने के लिए जाना है।
ये नहीं कहा कि किस हेतु से जाना है, किंतु कहा कि कल आपको राधा नवरंगी लाल जी के दर्शन करने के लिए जाना है। राधा नवरंगी लाल जी के दर्शन करने के लिए श्री माता रुक्मणी गई हैं। इधर हितजू की मैया श्री तारा रानी ने भी देखा है वो रूप माता रुक्मणी जी का, देखा इतना सुंदर सा रूप, एक पल में वो मान गई कि हाँ, इसी कन्या के साथ ही मेरे पुत्र का विवाह होगा। देखो कितना सुंदर बालक बना। अभी माता तारा रानी ने व्यास जी से 1 या 2 दिन पहले कहा था, मैं अपने पुत्र का विवाह करना चाहती हूँ, और स्वामिनी जी ने विवाह के लिए सुंदर कन्या भी भेज दी। जैसे ही माता तारा रानी ने माता रुक्मणी को देखा, कंठ से लगा लिया, कहा कि मुझे ये संबंध स्वीकार है। और जैसे ही किया, श्री व्यास जी महाराज ने ब्राह्मण देवता को भी आलिंगन किया है कि कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हम चाहते हैं कि आप बड़ी जल्दी ही अपने इसका विवाह मेरे पुत्र के संग कर दीजिए, और आप घबराना मत। व्यास जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही यहाँ पे। व्यास जी महाराज ने कहा कि आप घबराना मत, किसी भी प्रकार से आप मत घबराना। अगर आपके घर के अंदर धन धान्य नहीं है तो यहाँ पर श्री जी की खूब कृपा है, यहाँ पर माता लक्ष्मी जी की खूब कृपा है। आप किसी भी प्रकार से घबराना नहीं, आप केवल और केवल लड़की को लेकर आना और हम विवाह करेंगे। यहाँ का खर्चा भी और वहां का खर्चा भी हम करेंगे, आप केवल अपनी कन्या को लेकर आना। पर ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो व्यास जी, चाहे हम गरीब हैं, चाहे हमारे पास में धन धान्य की संपत्ति नहीं है, चाहे हम उतना धन हमारे पास नहीं है जितना धन आपके पास है, पर जिस घर के अंदर कन्या जाती है उस घर का हम कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए ही हम आपके धन को स्वीकार नहीं करते। आप अपना विवाह लेकर आना, आप अपने दूल्हे को लेके आना, बारात लेकर आना, यथा योग्य जितना हो सकेगा हम उसका विवाह की खातिरदारी करेंगे। इधर व्यास जी महाराज के एक मित्र थे जिनका नाम था कीर्ति चंद। उसी समय ही भगवत इच्छा से, उसी समय ही स्वामिनी जी की इच्छा से कीर्ति चंद का आगमन हुआ। कहां पर? श्री व्यास मिश्र जी के घर के अंदर। क्योंकि उनको पता लगा कि किस प्रकार व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र का विवाह पक्का कर दिया है। बड़े प्रसन्न हुए कीर्ति चंद, आए, और जैसे ही आए हैं कीर्ति चंद ने व्यास जी को सबसे पहले बधाई दी कि देखो, और कहा कि हे व्यास जी, बड़ी प्यारी बात यहाँ पे श्री जी ने करी, और मुझे लगता है कि श्री जी के संग हमें भी इस बात को सीखना चाहिए। कीर्ति चंद ने कहा कि व्यास जी देखो, मैं आपका मित्र हूं, किंतु आपके पुत्र के विवाह के अंदर मैं आपकी ओर से नहीं आऊंगा, मैं पुत्री की ओर से आऊंगा, अर्थात इस पुत्री को मैं गोद लेता हूं। ब्राह्मण देवता से कहा, आप खर्चे की चिंता मत करना, आप किसी भी प्रकार से ये विवाह की अब चिंता मत करना। और व्यास जी महाराज से कहते, व्यास जी आप जितने वैभव के साथ अपने विवाह को लेकर आएंगे, जितने वैभव के साथ आप अपनी बारात को लेकर आएंगे, उतने वैभव के साथ ही आपको विवाह की खातिरदारी मिलेगी। देखो श्री जी ने कितनी सुंदर व्यवस्था कर दी। अर्थात जिसका मन श्री जी पर समर्पित हो जाता है, उसके घर के प्रत्येक कार्य की चिंता श्री स्वामिनी जी स्वयं करती है। एक व्यक्ति था, उसकी पुत्री का विवाह था। गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव के पास जाकर कहता है कि बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, कार्ड लिया, एक मिठाई का डिब्बा लिया, पंक्ति में लगा, लाइन में लगा। आधे घंटे के बाद गुरुदेव के पास पहुंचा, गुरुदेव मेरी पुत्री का विवाह है। गुरुदेव ने कहा, मुझे क्या? उसको लगा कि शायद गुरुदेव ने इस पंक्ति को अच्छी तरह से सुना नहीं। उसने फिर एक डिब्बा लिया, फिर एक कार्ड लिया, फिर 1 घंटे की लाइन में लगा। फिर उसने कहा, गुरुदेव मेरी पुत्री का विवाह है। गुरुदेव ने कहा, मुझे क्या? उसे फिर समझ नहीं आया ये गुरुदेव की क्या लीला है। फिर तीसरी बार
उसने फिर एक डिब्बा लिया, एक कार्ड लिया और फिर लाइन में लगा, फिर कहा गुरुदेव मेरी पुत्री का विवाह है। गुरुदेव ने फिर वही उत्तर दिया, मुझे क्या। अब उसे समझ नहीं आया ये क्या लीला प्रभु की। चौथी बार फिर कार्ड लिया, फिर मिठाई का डिब्बा लिया और इस बार जाता है गुरुदेव के सन्मुख जाके कहते, गुरुदेव आपकी पुत्री का विवाह है। गुरुदेव ने कहा फिर तुझे क्या। अर्थात जिस दिन आप ये सोचोगे कि मेरे किसी का कार्य है, मेरी पुत्री का विवाह है, मेरा ये कार्य है, उस दिन से भगवत शक्तियां आपके कार्य नहीं करती। किंतु जिस दिन आप अपना समर्पण भाव सौंप देते हो अपने गुरु चरणों पे, अपने इष्ट चरणों पे, अपने भगवत चरणों के अंदर, फिर आपको उस कार्य को पूर्ण करने की चिंता नहीं करनी पड़ती। यही उस ब्राह्मण देवता के संग हुआ। कहा कि आप चिंता मत करिए। ब्राह्मण देवता ने कहा आप चिंता मत करिए। और वो कीर्ति चंद ने कहा कि हे व्यास जी महाराज, आप जितने वैभव के संग आएंगे ना, उतने बड़े वैभव के संग आपको विवाह मिलेगा। उतने वैभव के संग ही आपको क्या होगा, आपकी पुत्री का आपके पुत्र की जो बारात है उसकी खातिरदारी होगी। इधर व्यास जी महाराज अपने पुत्र का विवाह लेकर आए हैं। सुंदर विवाह के बाद कि व्यास जी महाराज ने महाप्रभु को दूल्हा बनाया है। आज वो महाप्रभु दूल्हे के रूप के अंदर होकर आए हैं, आज दूल्हा बने हैं और बड़ा सुंदर सा महाप्रभु ने सेहरा बांधा है और सुंदर सेहरे के ऊपर श्री महाप्रभु ने वो सुंदर सी वो लड़ियां सी लगी हैं। महाप्रभु ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं। देखो जो ऐसे ही इतना सुंदर होता हो, जैसे आपने देखा हो कि संसार के अंदर भी अगर कोई ऐसे सुंदर हो और जब वो दूल्हा बनता है तो कितना सुंदर होता है। इधर महाप्रभु आज दूल्हा बने हैं और दूल्हा बनने के बाद श्री महाप्रभु ने घोड़ी पर चढ़कर, आहा क्या सुंदर रूप है। विचार करो, महाप्रभु ने सुंदर पाग धारण की है, उस पाग के ऊपर महाप्रभु ने सुंदर सेहरा धारण किया है। आज प्यारी प्रियतम का ब्याहुला करने वाले स्वयं अपना ब्याहुला करवाने जा रहे हैं। प्रिया प्रियतम का ब्याहुला करने वाले आज अपना ब्याहुला करवाने के लिए जा रहे हैं। और मानो जैसे सहचरियां प्रिया प्रियतम का ब्याहुला करवाती है ना, सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई। आज तो प्रिया प्रियतम मानो आज महाप्रभु को तैयार कर रहे हैं। आज प्यारी जो वहाँ पे माता रुक्मणी को तैयार कर रही हैं, और लालजू मानो महाप्रभु श्री हरिवंशन जी महाराज को तैयार कर रहे हैं। बना मेरा राधिका वल्लभ नजारा, हम तो देखेंगे बनने के शीस का सेहरा, बनने की। तो महाप्रभु आज दूल्हा बने हैं। बड़ा सुंदर से महाप्रभु ने सेहरा लिया, बड़े सुंदर से महाप्रभु ने वस्त्र ग्रहण किए हैं और गई महाप्रभु की बारात। और सारे कहते महाप्रभु की बारात के अंदर नाच गाना कैसे हो रहा था। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा। सारे महाप्रभु के जितने मंत्र थे, जितने मित्र थे, चाहे रंगा मेघा, महाप्रभु के अनेक मित्र थे, रंगा मेघा छबीलदास, अनेक मित्र, नाहरमल आदि। राधा श्री राधा, महाप्रभु की घोड़ी चल रही है, महाप्रभु घोड़े के अंदर और वो आगे नाचते नाचते जा रहे हैं। श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा। और इधर महाप्रभु की बारात पहुंची उस ब्राह्मण देवता के अंदर। कीर्ति चंद ने और ब्राह्मण देवता ने व्यास की उचिष्ट खातिरदारी करी है। महाप्रभु के पिताजी के संग सबसे पहले मिलनी हुई है और मिलने के बाद श्री महाप्रभु की जयमाल श्री माता रुक्मणी जी के संग हुई है। माता रुक्मणी जी ने अपना सर्वस्व महाप्रभु को स्वीकार किया है, महाप्रभु के चरणों के अंदर अपने मस्तक को धारण किया है। आज वो जो एक थे, आज वो युगल हो गए। बोले महाप्रभु श्री हरिवंशन जी महाराज की जय, मैया रुक्मणी की जय। माता रुक्मणी का विवाह बड़े प्रेम के संग हरिवंश महाप्रभु के संग हुआ।
महाप्रभु ने विवाह हुआ, अब विदाई का समय आ गया, किंतु पिता प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि वो पुत्री बनी जिसके लिए थी, आज उसके गृह चली है। वो पुत्री बनी जिसके संग थी, उसके गृह चली है। महाप्रभु ने माता रुक्मिणी जी को संग लिया, पुनः अपने घर के अंदर आए। अब माता रुक्मिणी भी भजन के अंदर परायण थी, सदा महाप्रभु के संग भजन में लगी रहती। इधर महाप्रभु राधा राधा करते, इधर माता रुक्मिणी भी राधा राधा करती। महाप्रभु को तो लगा कि मानो मेरा संग मिल गया। जब भजन करने वालों का संग मिलता है ना, फिर वो एक दो नहीं होते, वो 1 और 1 11 हो जाते हैं। जब भजन करने वालों का संग मिलता है, और महाप्रभु बड़े प्रसन्नता के संग माता रुक्मिणी के संग रहना महाप्रभु ने प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे महाप्रभु की कृपा हुई, श्री स्वामिनी जी की कृपा हुई, श्री लाडली जी की कृपा हुई। माता रुक्मिणी जी गर्भवती हुई हैं, और गर्भवती होने के बाद माता रुक्मिणी जी के गर्भ से सबसे पहले एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम महाप्रभु ने वनमाली दास रखा। फिर महाप्रभु के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम महाप्रभु ने कृष्णदास रखा। फिर तीसरा महाप्रभु का एक पुत्र हुआ, श्री गोपीनाथ जी उनका नाम रखा गया। महाप्रभु की एक पुत्री हुई, जिनका नाम श्री आचार्य चरण ने साहिबा देवी रखा। अर्थात देववन के अंदर महाप्रभु ने 3 पुत्र हुए हैं, और 3 पुत्र होने के बाद महाप्रभु की एक पुत्री हुई श्री वनचंद्र, जिनको वनमाली दास जी कहा जाता था, श्री कृष्णचंद्र, जिनका नाम कृष्णचंद्र गोस्वामी जी महाराज हैं, तीसरे श्री गोपीचंद्र जी महाराज, गोपीनाथ जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, और चौथे जो है वो उनकी पुत्री हुई, जिनका नाम माता साहिबा देवी था। ये महाप्रभु का एक छोटा सा परिवार बन गया। समय बीता, समय बीतने के बाद इन पुत्रों के जैसा ही जन्म हुआ, उसके कुछ दिन के बाद व्यास जी निकुंज को गमन कर गए, अर्थात श्री व्यास जी अपनी लीला में प्रविष्ट हो गए। विरह की वेदना माता तारा रानी के हृदय के अंदर जागी, और कुछ दिनों के बाद ही माता तारा रानी भी उस नवनिवृत्त निकुंज के अंदर अपनी लीला को प्रविष्ट करके श्री जी की सेवा में पहुंच गई। अर्थात माता और पिता महाप्रभु के दोनों का देहांत हो गया। निकुंज में महाप्रभु के माता और पिता गमन कर गए, और महाप्रभु की कृपा से, आचार्य की कृपा से महाप्रभु के माता और पिता को श्री जी की अंग सेवा उस नवनिवृत्त निकुंज के भीतर मिली। नवनिवृत्त के अंदर अपने सहचरी वपु को पाकर श्री माता तारा रानी और व्यास मिश्र जी श्री जी की निज सेवा के अंदर पहुंच गए। देखो, मैं उन माता पिता के लिए कहना चाहता हूं, जो अपने पुत्र को गृहस्थ के अंदर करते हैं तो क्या होगा? पुत्र अपना गृहस्थ चलाएगा, अपने जीवन के अंदर ही फंसा रहेगा। किंतु अगर किसी माता और पिता का पुत्र इस भगवत मार्ग के अंदर चलेगा, और जिस माता पिता का पुत्र संत बन जाता है, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए, जिसकी माता और पिता का पुत्र संत वैष्णव रसिक बन जाता है, सहचरी बन जाता है, अपने पिता पक्ष की 16 पीढ़ियों को और अपनी माता पक्ष की 8 पीढ़ियों को वो तार देता है। अर्थात जिसके घर के अंदर कोई संत जन्म लेता है, वो अपने माता और पिता दोनों, अपना तो उद्धार करता ही करता है और अपने माता पिता को तो उद्धार करता ही करता है, किंतु अपने पीछे पीछे पूर्वज अगर कोई पितृ दोष के कारण फंसे हैं, कोई पितृ बन गया है या कोई भूत प्रेत बन गया है, तो वो उसको भी ठीक कर देते हैं। इसीलिए अगर कोई बालक अगर भगवती मार्ग के ऊपर है तो उसे रोकना नहीं। माता पिता को मैं एक निवेदन करते हुए चलूं, हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको थोड़ा बुरा लगे, किंतु एक बार अगर वो भगवत मार्ग के ऊपर चल गया, वो श्री जी को पा तो लेगा, खुद भी पाएगा और आपको भी वो संपत्ति दे देगा। बाबा के जीवन की घटना है, परम पूजनीय श्री केली कुंज वाले महाराज के जीवन की घटना है, और उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर बताई थी। शरीर की माता का जब निकुंज गमन हुआ
तो माता सबसे पहले कहाँ आई? केली कुंज के अंदर आई हैं। आत्मा उनकी केली कुंज के अंदर आई। महाराज जी उस समय निद्रावस्था के अंदर थे। उठाकर कहा कि मैं चली हूँ, मैं यात्रा की ओर चली हूँ, तुम्हारे होने से मेरी यात्रा सुगम हो गई, मुझे श्री जी ने स्वीकार कर लिया। केली कुंज के अंदर आई वो माता की आत्मा और कहा कि मैं अपने मुक्ति को पाकर श्री जी की निज सेवा में चली गई हूँ। तो फोन तो उस समय ज्यादा होते नहीं थे, तो केली कुंज में नहीं, मदन टेर में आई थी। उस समय महाराज जी मदन टेर के अंदर थे। तो संग एक सहचर रहा करता था, उसके पास एक फोन हुआ करता था। उसने कहा कि मेरी माता ऐसे स्वप्न के अंदर आई है, आप मेरे घर के अंदर फोन करिए। और जब महाराज जी के भाई को फोन किया गया, जिस तिथि को, जिस समय उन्होंने कहा कि मात्रा का निकुंज गमन हुआ था, उसी समय ही महाराज जी को वो स्वप्न आया था। इससे बड़ा प्रमाण क्या दूं मैं आपको? इससे बड़ा तो कोई जीवंत प्रमाण नहीं है। ये बात कोई अधिक पुरानी भी नहीं है, 10-15 वर्ष पुरानी बात हो गई। फिर भी आप चाहते हो कि संसार के अंदर। इसलिए भाई, अगर कोई भगवत मार्ग के अंदर चले, अपना भी उद्धार करेगा और सभी का उद्धार करेगा। तो महाप्रभु के निकुंज गमन कर गए माता और पिता, और श्री जी ने महल की खवासी दी है, अपने श्रीअंग की सेवा दी है। अपने सहचरी वपू के अंदर श्री व्यास मिश्र जी भी जाकर स्थापित हो गए। अपने सहचरी वपू के अंदर ही माता तारा रानी भी जाकर वहां पे स्थापित हो गई। धीरे धीरे समय बीता। महाप्रभु ने सबसे पहले श्री वनचंद्र महाप्रभु जी का विवाह कर दिया। बड़े प्रेम से श्री स्वामिनी जी की आज्ञा मानकर, श्री स्वामिनी जी की कृपा से वनचंद्र महाप्रभु का विवाह हुआ। अब महाप्रभु ने माता रुक्मणी जी से कहा कि देखो प्रिय, अब हमारा मन प्रिया प्रियतम के भजन में लगता है। अब हम ग्रस्त के किसी बंधन को स्वीकार नहीं करना चाहते। श्री वनचंद्र महाप्रभु जी को बुलाया और उसी समय ही माता रुक्मणी जी भी संग थी और महाप्रभु ने आज्ञा दी कि वनचंद्र देखो, आप इस समय इस परिवार के सबसे बड़े हैं, आप ज्येष्ठ पुत्र हैं और ज्येष्ठ पुत्र पिता के तुल्य होता है। ये तुम्हारे जो 2 भाई और एक बहन है, श्री कृष्णचंद्र, श्री गोपीनाथ और साहिबा देवी, मैं चाहता हूं कि इसके लालन पालन, विद्या पढ़ाई का सारा पदभार अब आप सौंप लो और मैं चाहता हूं मैं श्री जी का भजन करूं। और माता रुक्मणी से कहा कि आप दोनों मिलकर, माता रुक्मणी माता की तरह वात्सल्य अपना उड़ाती रहे और वनचंद्र महाप्रभु जी का पिता के तुल्य होकर इनका लालन पालन करो, इनका विवाह करो और अपने जीवन को समर्पित करो। धीरे धीरे श्री वनचंद्र महाप्रभु जी की कृपा से श्री गोपीनाथ जी का विवाह हुआ, श्री कृष्णचंद्र जी का विवाह हुआ है, माता साहिबा देवी जी का विवाह हुआ है। अब महाप्रभु अपने सारे बंधन से मुक्त हो गए। जितनी सेवा श्री जी ने उनको सौंपी थी, वो सारी सेवा से वो एक हिसाब से जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। विवाह भी हो गया, अब तो पुत्रों का विवाह भी हो गया, पुत्री का विवाह भी हो गया। अब महाप्रभु के मन की दृष्टि तो श्री जी जानती। अब सदा राधा नवरंगी लाल जी के पास जाते, रोते रहते महाप्रभु, हे स्वामिनी जी, हे स्वामिनी जी, अब मेरा इस संसार के अंदर मन नहीं लगता। हे स्वामिनी जी, अब मुझे जाकर वृंदावन की उपासना का, अब मैं वृंदावन के दर्शनों को करना चाहता हूँ। अब मैं वृंदावन की उन ललित कुंजों के अंदर जाके आपके उस ललित त्रिभंगी रूप के दर्शनों को करना चाहता हूँ। महाप्रभु रोते रहते। ये महाप्रभु की नित्य की अवस्था हो गई। नित्य प्रति महाप्रभु जाते और नित्य प्रति श्री जी की कृपा से श्री राधा नवरंगी लाल जी के पास जाकर रोते रहते। कभी मूर्छित हो जाते, कभी कुछ हो जाते, कभी कंपित गात हो जाते। अब ये अवस्था समझ नहीं आ रही थी। धीरे धीरे करते करते श्री महाप्रभु की आयु 32 वर्ष की हो गई। अब तो महाप्रभु का मानो ऐसा भाव हो गया कि अब एक भी दिन का वियोग जो है वो वृंदावन का सहन नहीं होता। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सदा इस बात का गुणगान करते रहते। प्राण वृंदावन
प्राण वृंदावन, प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। सदा महाप्रभु इस गान का गान करते रहते। हे वृंदावनेश्वरी मुझ पर कृपा कर दो, हे वृंदावनेश्वरी मुझ पर कृपा कर दो। महाप्रभु अब तो मानो एक एक दिन महाप्रभु का एक एक युग के समान बीतता। इधर अब स्वामिनी जी से देखा नहीं गया, श्री लाडली जी से देखा नहीं गया। एक दिन की बात है, महाप्रभु जी उस समय अपने ही घर के आंगन के अंदर सोए हुए थे। श्री स्वामिनी जी ने आज्ञा दी कि हे हरिवंश, जिस प्रयोजन से तुम्हारा जन्म हुआ था, मेरे उस रूप माधुरी को, इस नवनिवृत्त निकुंज के रस को इस संसार के अंदर प्रकट करने का वो समय अब आ चुका है। जो लीला तुम्हें यहाँ पे देवबन के अंदर करनी थी, उस लीला का समय समाप्त हो चुका है। अब जाकर श्री वृंदावन की ओर जाओ और वृंदावन की ओर प्रस्थान करके मेरे इस नवनिवृत्त निकुंज के गूढ़ रहस्यों को आप इस सारे संसार के अंदर प्रकट कर दो। जैसे श्री स्वामिनी जी की आज्ञा श्री महाप्रभु को प्रकट हुई है, महाप्रभु ने स्वप्न के अंदर इस आज्ञा को सुना। जो आज्ञा शिरोधाय करते हुए महाप्रभु बड़े प्रसन्न चित्त हो गए, मानो वो निधि मिल गई, वो वस्तु मिल गई जिस वस्तु के लिए ये शरीर को धारण किया था। भागते भागते माता रुक्मणी जी के पास गए। माता रुक्मणी जी से कहा कि देखो देवी, मुझे स्वामिनी जी की आज्ञा प्राप्त हो गई है। अब मुझे अभी ही वृंदावन की ओर प्रस्थान करना है। क्या आप मेरे संग चलना चाहती हैं? उसी समय श्री रुक्मणी मैया ने कहा कि आपकी जैसी आज्ञा हो, आप वैसी आज्ञा करिए, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। महाप्रभु ने कहा कि देखो, आज्ञा तो है हमारी कि आप हमारे साथ वृंदावन चलिए, किंतु मैं चाहता हूं कि आप बच्चों का यहाँ पर अभी लालन पालन करिए और इसके बाद वृंदावन के अंदर आ जाइए। बाकी जैसी आपकी इच्छा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं। हम उसे ही अपनी आज्ञा कहकर आपको कह देंगे। अब माता रुक्मणी मैया अपने पति के उस बात को जान गई कि अभी श्री महाप्रभु एकांत के रूप के अंदर श्रीधाम वृंदावन के अंदर जाना चाहते हैं। उस समय माता रुक्मणी जी ने कहा कि आप इस समय एकांत के अंदर वृंदावन के अंदर चले जाइए, फिर आप जब वहां पर पहुंच के हमें आज्ञा करेंगे, हम भी यहाँ से श्री वृंदावन की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। और ये कहते हुए महाप्रभु ने उसी रात ही माता रुक्मणी जी को प्रणाम किया। राधा नवरंगी लाल जी की सेवा श्री वनचंद्र महाप्रभु को सौंपा और वनचंद्र महाप्रभु जी से कहा, आज से श्री राधा नवरंगी लाल जी का सारा पदभार मैं आपके सिर के ऊपर सौंपता हूँ। आप राधा नवरंगी लाल जी को मेरी सेवा समझकर करना। उस दिन से श्री राधा नवरंगी लाल जी की सेवा श्री वनचंद्र महाप्रभु करने लगे और महाप्रभु जी चले कहाँ पे? वृंदावन की ओर। आज का भाव इतना ही। कल महाप्रभु जी चलते चलते एक ग्राम के अंदर आएंगे, उधर महाप्रभु का पुनः विवाह होगा। कल फिर महाप्रभु के विवाह की कथा होगी। श्री राधा वल्लभ लाल जी संग आएंगे और संग लेते हुए राधा वल्लभ लाल जी कल श्री महाप्रभु वृंदावन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो कल सभी तैयार होके आना, बड़े प्रेम से उन्मत्त होकर आना, क्योंकि देखो, अगर महाप्रभु के संग वृंदावन के अंदर जाओगे तो अखंड वृंदावन मिलेगा। अगर अकेले वृंदावन की ओर जाओगे तो अखंड वृंदावन नहीं मिलेगा, किंतु महाप्रभु के संग होकर जाओगे तो अखंड वृंदावन मिलेगा। और अगर महाप्रभु के संग कल वृंदावनेश्वरी के दर्शन करने जाओगे, राधा वल्लभ लाल जी का भी कल महाप्रभु को आएंगे और कल हम महाप्रभु के संग वृंदावन में प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए कल पूरे 10 बजे आप यहाँ पर आ जाए। मैं तो चाहता हूँ ये नहीं जो अभी कोई 10:10 पे आ रहा है, कोई 10:20 पे, कोई 10:30 बजे आ रहे हैं, नहीं। कल अगर चाहते हो महाप्रभु के संग वृंदावन में जाना तो कल 10 बजे ही आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। कल महाप्रभु के संग ही चलते चलते और जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश करते हुए हम क्या करेंगे? श्रीधाम वृंदावन की यात्रा के अंदर करेंगे। और महाप्रभु ने अगर कृपा करी इसी यात्रा से हमें अखंड वृंदावन का वास जो है वो प्राप्त हो ही जाएगा। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, प्रणाम।